हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको गोंद और गोंद कतीरे में अंतर बताऊंगी, क्योंकि बहुत से लोगों को गोंद और गोंद कतीरे में ठीक से अंतर पता नहीं होता। वो इन दोनों को एक ही समझते हैं और ठीक से अंतर न कर पाने के कारण इनका सही लाभ नहीं ले पाते हैं, जबकि इन दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है और इनके तासीर भी अलग अलग होती है और इनके स्वाद में भी बहुत अंतर होता है और इनका यूज करने का तरीका भी बिल्कुल डिफरेंट है। तो उन्हें ये कब खाया जाए और किस तरह से खाया जाए, ये सब मैं बताऊंगी। ज्यादातर हम जो गोंद खाते हैं वो बबूल या कीकर का होता है। पेड़ पौधों से प्राप्त होने वाला एक प्राकृतिक पदार्थ है। यह पौधे के अंदर से निकलता है और उसके तने पर चिपका हुआ होता है और वही सूखकर गोंद बन जाता है। गोंद अलग अलग पेड़ पौधों से प्राप्त होता है, जिसके कारण इसके गुणों में भी भिन्नता देखी जा सकती है। इस गोंद में बहुत सारे औषधि गुण होते हैं और इसको औषधि के रूप में यूज किया जाता है। इसके अलावा गोंद का इस्तेमाल खाने में भी होता है। इसको खाने लायक करने के लिए हमें इसे भूनना होता है, चाहे इसको ड्राई रोस्ट करिए या फिर घी में भूनकर इसका पाक बनाया जाता है या फिर लड्डू बनाए जाते हैं। अब हम बात करते हैं गोंद कतीरा के बारे में। कुछ लोग गोंद कतीरा को ही गोंद समझ लेते हैं, जबकि ये गोंद कतीरा गोंद से बिल्कुल अलग होता है। इसे अंग्रेजी में ट्रैगेकेंट गम बोला जाता है। इसकी तासीर ठंडी होती है, जबकि गोंद गर्म तासीर का होता है। गोंद कतीरा को पानी या दूध में भिगोने पर ये फूल के बड़ा हो जाता है इस तरह से, और ये जो गोंद होता है वो उसमें डिजॉल्व हो जाता है। और गोंद कतीरा इस तरह से पानी में भिगा करके ही खाया जाता है। और गोंद को यदि हम भिगा देते हैं तो ये चिपचिपा पदार्थ बन जाता है, जिसको हम पेपर को चिपकाने के काम में यूज करते हैं। गोंद कतीरा को हम पुडिंग बना करके खाते हैं और इसको भिगा करके ही खाया जाता है। गोंद कतीरा के फायदे एवं गोंद कतीरा पुडिंग के बारे में मैंने डिटेल वीडियो बनाए हुए हैं, तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, तो आप वहां से जाके चेकआउट कर सकते हैं। तो यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है और आप इस जानकारी का फ़ायदा उठा रहे हैं, तो आप मेरे वीडियो को फैमिली एंड फ्रेंड्स में ज़रूर से शेयर कर दीजिए। गोंद इम्यूनिटी बढ़ाने वाले एजेंट के रूप में काम करता है। ये ऊर्जा को बढ़ाने में मदद करता है और कमजोर तंत्र और चिंता और डिप्रेशन से भी छुटकारा देता है। यह हमारे शरीर में विटामिन डी की कमी को भी पूरा करता है। इसके अलावा यह एक बेहतरीन स्किन केयर एजेंट के रूप में भी काम करता है और सर्दियों के दौरान ड्राई स्किन होने में भी ये राहत देता है। गोंद दिखने में सफेद, पीले और भूरे रंग की क्रिस्टल की भांति होता है। यह मार्केट में छोटे छोटे टुकड़ों में भी आसानी से प्राप्त हो जाता है और इसको ये एकदम से शाइन करता हुआ होता है। और जबकि गोंद कतीरा जो होता है वो थोड़ा सा वाइटिश होता है। तो ये देखिए, ये ट्रांसपेरेंट नहीं होता, इसमें शाइन नहीं होती, ये डल कलर का होता है। तो इन दोनों में डिफरेंस आपको पता चल गया होगा। गोंद का जो खाने वाली गोंद होती है उसका उपयोग पंजीरी और लड्डू बनाने में किया जाता है। इसका पाक भी बनता है और आटा और मेवा के साथ मिक्स करके इसके साथ बहुत सारी मिठाइयाँ भी बनती हैं। तो ये बहुत ही ज़्यादा फायदे करने की चीज़ है, तो इसे अपने डेली डाइट में ज़रूर से शामिल करना चाहिए। गोंद का यूज न्यू मदर के लिए उसकी हेल्थ को ध्यान में रखते हुए कई प्रकार से बनाकर खाने को दिया जाता है, जैसे गोंद के लड्डू, हलीम के लड्डू, गोंद का पाक, मखाने का पाक, नारियल का पाक, हरीरा, इन सब में गोंद डाल के, और खास पंजीरी जिसमें कमरकस बिलूटा गोंद डाला जाता है। कमरकस जच्चा को डिलीवरी के बाद उसकी मांसपेशियों की रिकवरी के लिए बहुत ज़्यादा लाभकारी होता है। गोंद को रख रखाव के लिए कुछ टिप्स बता रही हूँ। तो इसको या तो इस तरह से पैकेट में बंद करके रखिए या फिर एयर टाइट कंटेनर में आप इसको भर के रख सकते हैं। गोंद में किसी प्रकार की नमी नहीं आने दें, नमी के संपर्क में आने पर ये खराब हो सकता है। जब भी इसे उपयोग में लाएं तो इसकी साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें। जिस भी कंटेनर में इसे रखा गया है उसे सूखे और साफ हाथों से ही खोलें। इसे निकालने के लिए सूखे चम्मच का ही यूज करें, तो ये लंबे समय तक सही बना रहे। महिलाओं में जो लिक्योरिया या फिर सफ़ेद पानी या फिर एक कमर दर्द की जो भी प्रॉब्लम होती है वो इस गोंद के पाक को खाने से बहुत जल्दी ख़त्म हो जाती है। इसमें
इसमें भरपूर मात्रा में आयरन होता है और रोग प्रतिरोधक की क्षमता होती है। अब बात करते हैं कि ये कहाँ मिलता है। गोंद को किसी भी किराना स्टोर या फिर किसी बड़े ग्रोसरी स्टोर से प्राप्त किया जा सकता है। आप इसे ऑनलाइन भी खरीद सकते हैं। तो आई होप आपको गोंद और गोंद कतीरा में अंतर समझ आ गया होगा। यदि कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, तो मैं आपके क्वेश्चन का आंसर दे दूंगी। तो यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है और आप इससे कुछ सीख रहे हैं तो आप मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए और इसे ज़्यादा से ज़्यादा फैमिली एंड फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिए, जिससे कि वो भी इस जानकारी का फ़ायदा ले सकें। थैंक यू।